बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा कोर्स है जो हम आज से स्टार्ट करेंगे। और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ इसका इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि ये ऊप होती क्या है। क्योंकि इससे पहले आप एक लैंग्वेज इंट्रो टू प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं जिसमें जो वे टू वर्क था, वे टू प्रोग्राम था, वो ऊप नहीं था, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। ठीक है जी। तो हम देखेंगे जो आपने पहले जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर उसकी फीचर्स क्या हैं ऊप के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी कोर्स आउटलाइन। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, हिस्ट्री एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डाटा एनकैप्सुलेशन, ये सारे ऊप के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें देख लें, आपने जो प्रीवियस पढ़ा था इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, उसमें आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, लूप्स पढ़े होंगे, वैसी कोई चीज़ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो आप लर्न कर रहे हैं। मैं आपको फॉर लूप नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वाइल नहीं पढ़ाऊंगा, डू वाइल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्विच नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो आपने पढ़ लिया हुआ है। हाँ, उन चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ ज़रूर करेंगे। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसमें देखेंगे क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, डाटा एनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर। कुछ चीज़ें जाहिर बात है सारी ही आपके लिए नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको अगर बता दूं तो उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट तो आपने पहले से सुना हुआ है, हम कहते हैं जी एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। क्लास उसका एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट का, एक जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है जी। एनकैप्सुलेशन कैप्सूल से निकला हुआ है। कैप्सूल हम जो मेडिकल साइंस में कैप्सूल चलता है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, वो क्या होता है जी, उसमें हम जो असल डाटा होता है, जो असल मेडिसिन होती है, जो असल फार्मूला होता है, उसको हमने रैप किया होता है, हाइड किया होता है। ये वही कॉन्सेप्ट है, आगे चल के देखेंगे। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कहते हैं तामीर करने वाला, डिस्ट्रक्टर कहते हैं तबाह करने वाला। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को जो उसने रिसोर्सेज कंज्यूम किए हो वो फ्री करवाने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। ठीक है। पीछे मैंने वर्ड एक बोला था क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट, एक टेम्पलेट है, एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल चीज होती है। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट होता है, वो डिस्ट्रक्ट होता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। जिस तरह से कुछ चीज़ें पब्लिक होती हैं, हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है। कुछ चीज़ें हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसी रेफरेंस से आप देखें, उसमें हर बंदा सवार हो सकता है, हर बंदा उस सर्विस को एंजॉय कर सकता है। कुछ सर्विसेज जो हैं वो प्राइवेट होती हैं। कई लोगों के प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, उसको हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। घर में आप देख लें, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको सारे घर वाले यूज़ करते हैं, फर्नीचर है घर का, कोई और चीज़ें हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं। ठीक है जी, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन यूज़ करता है। एक्सेस मॉडिफायर्स, कांस्टेंट वर्सेस नॉन कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन हम देखेंगे। फंक्शन चूंकि आप पहले देख के आए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और तरह से भी देखेंगे। स्टैटिक डाटा मेंबर्स। अब डाटा मेंबर्स एक क्लास के डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं। दो मेन मेंबर्स होते हैं, एक डाटा मेंबर्स होते हैं और एक उसके फंक्शंस होते हैं। आगे आज हम ये चीज़ें बेसिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप्स, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। मल्टीपल इनहेरिटेंस, विरासत फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। पॉलीमॉर्फिज्म, पोली का वर्ड होता है मैनी,
जैसे आप रियल लाइफ में सुनते हैं पॉली क्लिनिक, ठीक है जी। पॉली कहते हैं मैनी को, मॉर्फिज्म कहते हैं शेप्स को, फॉर्म्स को। ये भी ऊप का एक पिलर है, ऊप का एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, आगे कुछ जनरल हमारे टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए जो हम बुक्स यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल दिया गया, चूंकि हमने C++ को फॉलो करना है, C++ ऊप हमने करनी है। यहाँ पे कोई एक आध बुक जावा की भी है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ये नंबर 2 पे पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है नंबर 3 पे, ठीक है जी। हाउ टू प्रोग्राम डिटेल एंड डिटेल की, और उसके अलावा रॉबर्ट लेफोर की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। प्रोग्रामिंग पैराडिम। अब पैराडिम कहते हैं स्टाइल टू प्रोग्राम। जो आपने पहले इंट्रो टू प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, C++ असल में इनिशियली जो C लैंग्वेज थी, या इनिशियल में C लैंग्वेज थी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी नहीं, उसको बाद में एनहांस किया गया, ठीक है। तो इसमें 2 पैराडिम्स चलते हैं, प्रोसीजरल भी और ऊप भी। पैराडिम कहते हैं वे टू वर्क, वे टू प्रोग्राम। अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिम्स हैं। प्रोग्रामिंग पैराडिम्स आर अ वे टू क्लासीफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स की बेस पे उसको क्लासीफाई करना। और फीचर्स कौन से हैं? फीचर्स वही हैं कि आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, फीचर्स से मुराद ये है। लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल पैराडिम्स। बहुत सारे पैराडिम्स हैं। फॉर नाउ आई विल टॉक अबाउट जस्ट 2। एक जिससे आप पहले फेमिलियर हैं, एक वो जिससे आप फेमिलियर हो जाएंगे इस कोर्स में। एक प्रोसीजरल है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चूंकि आप इंट्रो टू प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, प्रोसीजरल वो पैराडिम था, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर कॉल। उसमें आप कई एक फंक्शंस बनाते थे। प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड, एक ही मीनिंग है इन सब के, ठीक है। तो ये बेस करता है, प्रोसीजरल पैराडिम बेस करता है प्रोसीजर कॉल के ऊपर। आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज, जब आपने पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा होगा मेन फंक्शन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। फिर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़े होंगे। उन फंक्शंस को हम प्रोसीजर भी कहते हैं। सिर्फ एक एनवायरनमेंट का डिफरेंट है। बाज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसी फंक्शन को मेथड कहा जाता है, बाज़ में प्रोसीजर कहा जाता है, बाज़ में फंक्शन कहा जाता है, ठीक है जी। लेकिन जब पैराडिम की बात करेंगे तो वहाँ पे हम प्रोसीजरल वर्ड बोलेंगे, जो एक ट्रेंड चला आ रहा है। तो आपने देखा था जब आपने इंट्रो टू प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे थे, मेन फंक्शन में आप डिफरेंट फंक्शंस कॉल कर रहे थे। वो फंक्शन बिल्ट इन भी हो सकते हैं, वो फंक्शन यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे काइंडली ज़रा ये बताएं कि बिल्ट इन फंक्शंस आपने कौन कौन से कॉल किए थे ड्यूरिंग प्रीवियस सेमेस्टर, जब आप इंट्रो टू प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। कोई एक दो फंक्शंस के नाम काइंडली बताइएगा। प्रोसीजर्स आल्सो नोन एज रूटीन्स, सब रूटीन्स, मेथड्स और फंक्शंस, इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सिंपली कंटेन अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू बी कैरिड आउट। इनमें प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में, मेथड्स में क्या होते हैं जी, रूटीन्स में क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको कैरी आउट किया जाता है, जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि कोई ख़ास टास्क अचीव करने के लिए जिनके ऊपर अमल किया जाता है। एनी गिवन प्रोसीजर माइट बी कॉल्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग बाय अदर प्रोसीजर्स और इटसेल्फ। वो उसको दूसरे प्रोसीजर में, जैसे आपकी C लैंग्वेज C++ है, वहाँ पे मेन फंक्शन आता ही आता है,
तो वहाँ पर उन फंक्शंस में आप डिफरेंट प्रोसीजर्स को या फंक्शंस को या मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। सम टाइम वो इटसेल्फ कॉल होता है, सम टाइम आप उसको कॉल करते हैं। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में बेसिक जो काम था, बेसिक जो फीचर्स थे, बेसिक जो काम करने का तरीका था वो क्या था? हम प्रोसीजर बनाते थे, हम फंक्शंस बनाते थे डिफरेंट, और उन फंक्शंस को कॉल करते थे। ठीक है जी। अब जो हमारे पास पैराडीम है जिसपे हमारा सारा सब्जेक्ट बेस कर रहा है, और जो हमने कोर कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में लर्न करने हैं, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह लें या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडीम कह लें, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडीम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन कंटेन डाटा एंड कोड। ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा भी आ रहा होता है और कोड भी आ रहा होता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में डाटा भी होता है और कोड भी होता है। अब अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे आपको ये कहा था कि हम ये कहते हैं कि हर चीज़ रियल लाइफ में, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी। ठीक है जी। अगर ये सामने टेबल पड़ा हुआ है या चेयर पड़ी है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर ये फैन चल रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। लैपटॉप इज एन ऑब्जेक्ट। तो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में डाटा कहाँ पे है और उसके फंक्शंस कहाँ पे, उसका कोड कहाँ पे है। ठीक है। अब देखें, अगर हम इस चेयर की बात करें तो इसका डाटा क्या है? इसका जो है वो स्ट्रक्चर, इसका डाटा क्या है? इसकी ये 4 लेग्स हैं, इसका 1 आर्म है, बाज चेयर्स होंगी उसके 2 आर्म्स होंगे, 2 बाजू 2 हैंडल्स होंगे, फिर इसकी एक सीट है। ठीक है जी। ये इसका डाटा है। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं कि वी कैन सिट ओवर अ सीट, ओवर अ चेयर। ये इसका फंक्शन है। ठीक है। बाज़ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसका एक आध फंक्शन होगा, बाज़ ऐसे होंगे जिसके कई एक फंक्शंस होंगे। बात समझ आई? इट इज़ अ टेक्निक, वो आपका क्वेश्चन जो है ना वो भी आगे आंसर होगा, वो इसमें शामिल है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वाहिद पर्पस, जो मेन पर्पस है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस। हम प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स की नज़र से देखते हैं और उसकी आपस की इंटरेक्शन की सूरत में देखते हैं, जिस तरह से वो रियल लाइफ में चल रही होती है इंटरेक्शन, जिस तरह से वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। चूंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। हमारी डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। तो उस रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस रियल लाइफ में कोई एक ख़ास एरिया होगा जिस एरिया की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कॉलेज हो सकता है, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई और बैंक हो सकता है। ठीक है। तो जिस रियल लाइफ के एरिया या इंस्टीट्यूशन की आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे होंगे, उसको हम मिनी वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिनी वर्ल्ड, या फिर उसको कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। वो वाली यूनिवर्स जो कि जिसमें हमारी इंटरेस्ट है, जिसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो रियल लाइफ में जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ऊप बेस कर रहा है। आपको एग्जांपल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन आवर रियल लाइफ दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, अ हाउस, अ पर्सन, अ कार, अ ट्री। तो ये हमारी रियल लाइफ के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी।
अब पर्सन क्या है, पर्सन, अब यहां पर देखें, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा टच देता जाऊं। पर्सन है ना यहां पे लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट आपको जो नजर आ रहा है ये पर्सन नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर हमने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर अली लिख दिया। तो पर्सन एक क्लास है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस अली है। ठीक है जी, पर्सन की जो क्वालिटीज हैं वो अली में पाई जाएंगी, वो अहमद में भी पाई जाएंगी। जनरल क्वालिटीज, जनरल फीचर्स, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल डाटा और जनरल फंक्शंस वो पर्सन के हर पर्सन में पाए जाएंगे। अली में भी होंगे, उस्मान में भी होंगे, अहमद में भी होंगे, उसामा में भी होंगे, अवैस में भी होंगे। ठीक है जी, फिर हर बंदे के कुछ खास अपने फीचर्स भी हो सकते हैं। तो ये देखें, अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव्स कार। अब यहाँ पे ट्री भी एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया था, लेकिन इसकी कोई ख़ास इंटरेक्शन फ़िलहाल हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बन रही थी, हमने उसको किसी के साथ रिलेट नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं करवाया। ठीक है जी, तो ये देखें, ये रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स और उनकी आपस की इंटरेक्शन। अब थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊं कि हम रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को जब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कंप्यूटर में हमने रिप्रेजेंट किया तो ये हमारा ई लाइफ हो जाएगी, ई लाइफ। जैसे भी मैंने पहले भी ई का वर्ड बोला था, इसको हम मॉडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मॉडल। आगे ये कॉन्सेप्ट्स आपके आएंगे दोबारा से, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं पहले से गाइड कर रहा हूँ, उस तरफ इशारा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल। द ऑब्जेक्ट्स इन अ स्कूल आर स्टूडेंट, टीचर, बुक्स, पेन, स्कूल बैग, क्लासरूम, पेरेंट्स, प्लेग्राउंड एंड सो ऑन। जैसे ये देखें, ये सारे स्कूल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है जी, टीचर है, स्टूडेंट है, स्कूल बैग है, बुक है, पेन है, प्लेग्राउंड है, पेरेंट्स हैं, क्लासरूम है, लाइब्रेरी है। अब ये स्कूल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, बट कीप इन योर माइंड कि जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होती है, हम सिर्फ रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें कि हमने ट्री को नहीं यूज किया, ट्री का हमने ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया अपने मॉडल में। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल से रिलेटेड ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये देखना है विच ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू आवर प्रॉब्लम। Suppose we want to develop a fee collection system for a school. For this we will need to find out related objects. हमें वो related objects find out करने हैं and their interactions as happens in real life. तो उनकी जो real life में interaction है वो हमें find out करनी है। क्या क्या होंगे फी कलेक्शन सिस्टम में? देखें, फी कलेक्शन सिस्टम में पेरेंट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे देखें कोई और टीचर, चूंकि यहाँ पे एडमिन कोई नहीं बनाया हुआ, प्रिंसिपल या हेडमास्टर वो कोई नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में फी कलेक्शन सिस्टम अगर हम बनाना चाहें तो टीचर इंपॉर्टेंट होगा। दैट टीचर माइट बी अ प्रिंसिपल, माइट बी अ हेडमास्टर, और कोई और एडमिन पोस्ट हो सकती है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, उसके पेरेंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, लाइब्रेरी का क्या ताल्लुक फी कलेक्शन सिस्टम में? या फिर क्लासरूम का भी कोई ताल्लुक नहीं है, स्कूल बैग का भी उससे कोई ताल्लुक तो नहीं ना बनता फी कलेक्शन सिस्टम में। ठीक है जी, तो जो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट और रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, वी विल बी इंटरेस्टेड इन दोज ऑब्जेक्ट्स ओनली। जो बाकी हैं वो हमारी इंटरेस्ट के नहीं हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट वी हैव नो इंटरेस्ट इन देम। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया। दोबारा देखें स्टेटमेंट। सपोज वी वांट टू डेवलप अ फी कलेक्शन सिस्टम फॉर अ स्कूल। फॉर दिस वी विल नीड टू फाइंड आउट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। हमें रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स चाहिए एंड देयर इंटरेक्शन, फिर उसकी इंटरेक्शन भी चाहिए। चलो मैंने ये रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स तो निकाले, अब इसकी इंटरेक्शन क्या होगी? टीचर विल कन्वे मैसेज टू स्टूडेंट फॉर कलेक्ट फी फ्रॉम पेरेंट, ये उसकी इंटरेक्शन हो गई।
यानी कि टीचर का स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट का पेरेंट के साथ, या फिर किसी सिनेरियो में डायरेक्ट टीचर का पेरेंट के साथ भी हो सकता है इंटरेक्शन। टीचर डायरेक्ट पेरेंट को फ़ोन कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, उसको मैसेज दे सकता है, उसको कोई लेटर लिख सकता है फ्रॉम हिज इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, ये इंटरेक्शन है। In this way we can say that object orientation makes it easier for us to solve our real world problems by thinking solution। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मेक्स इट इजियर फॉर अस टू सॉल्व आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन उस पर हमें सोचना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रेन स्टॉर्म, हमें सोच विचार करनी पड़ेगी, हमें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे ये सोचने में कि रियल लाइफ में जो हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, जो हमारा मिनी वर्ल्ड है, उसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स वो वाले हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और उनकी आपस की इंटरेक्शन क्या है, और उन ऑब्जेक्ट्स में डाटा कौन कौन सा आएगा, और उस ऑब्जेक्ट के कौन कौन से फंक्शन होंगे। So we can say that in our daily life everything can be taken as an object that behaves in a certain way and has certain attributes। हर एक का अपना बिहेवियर होता है। This behavior is called in programming language as functions, as methods। तो यार ये क्या है, इसको प्रॉब्लम। In object orientation we move our concentration to objects। हमारा मेन फोकस ऑब्जेक्ट्स पे होता है, हमारी कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट्स पे होती है। ठीक है जी। इन कंट्रास्ट टू प्रोसीजरल पैराडिम, जो प्रोसीजरल पैराडिम था वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स थे ही नहीं, वहाँ पर जो फोकस था, जो कंसंट्रेशन थी, वहाँ पर प्रोसीजरल लैंग्वेज में कंसंट्रेशन थी प्रोसीजर्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। बिल्ट इन फंक्शंस हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, हम वही बनाते थे। इन विच वी सिंपली राइट आर कोड इन फंक्शंस, हम सिर्फ फंक्शन लिखते थे, एंड कॉल देम इन आर मेन प्रोग्राम और मेन फंक्शन, या फिर उनको हम मेन प्रोग्राम में या मेन फंक्शन में कॉल करते थे। मतलब असल जो प्रोसीजरल लैंग्वेज में फोकस था वो था फंक्शन बनाने पर या फंक्शंस को कॉल करने पर, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो किस पे है, ऑब्जेक्ट्स पर। एवरीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डाटा और एट्रीब्यूट्स और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, डाटा, एट्रीब्यूट, स्टेट। ठीक है जी। फिर उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स के प्रोसीजर, फंक्शंस, मेथड्स, सारा फोकस हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होगा। ऑब्जेक्ट, अब देखें ऑब्जेक्ट है क्या। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल, सम टाइम ऑब्जेक्ट टेंजिबल भी होंगे, तो टेंजिबल भी हो सकते हैं जो नजर आएंगे, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है जी। अली है, स्कूल है, हाउस है, कार है, ट्री है, चेयर है, टेबल है, बिल्डिंग है, पेन है, पेंसिल है, पर्सन है। समथिंग कंसेप्चुअल और इनटेंजिबल दैट कैन बी एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल टाइम, डेट एंड सो ऑन। कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, टाइम है, डेट है, और भी कई चीज़ें जो कि नज़र नहीं आती, इंटेंजिबल हैं, कंसेप्चुअल हैं। कोई आइडिया हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्टेट, व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट, एट्रीब्यूट्स और डाटा। ठीक है जी। हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई डाटा होगा, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। वेल डिफाइंड बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, उसके फंक्शंस, उसका प्रोसीजर, उसकी रूटीन, उसके मेथड्स। ठीक है जी। खुदा दा ना आ जाए। फिर तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है यूनिकनेस, यूनिक आइडेंटिटी। अब देखें कॉलेज में पर्सन्स बेशुमार होंगे,
लेकिन उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है? हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय देयर एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, टीचर का रोल नंबर नहीं होगा। उसका फैकल्टी आईडी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, एडमिन का भी रोल नंबर नहीं होगा। तो हम इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनके एट्रीब्यूट्स के ज़रिए से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट के। एक तो उसकी स्टेट होगी लाजमी, उसके फंक्शंस होंगे, और फिर उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी होगी, वो यूनिक होगा, यूनिक आइडेंटिटी होगी उसकी। एग्जांपल्स: अली इज आर टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एज गिवन बिलो। जैसे ये देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नेम है, एज है। बिहेवियर क्या है? वॉक्स, ईट्स। ठीक है। वी विल आइडेंटिफाई अली यूजिंग हिज नेम। कार इज आल्सो अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर गिवन बिलो। कार है, उसका कलर है, मॉडल है। एक्सेलरेट है, उसमें एक फंक्शन, बिहेवियर। स्टार्ट कार है, चेंज गियर। स्टार्ट कार मतलब इग्निशन जो उसका होता है। वी कैन आइडेंटिफाई कार यूजिंग इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमारे भी गाड़ियों के यहाँ पे यूज़ होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। फॉर एग्जांपल LEL एंड दिस एंड सो ऑन। एक वो कोई अल्फ़ाबेटिकल 3-4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, साथ कोई 4 3 2 4 वो नंबर्स होते हैं, साथ उसके ईयर भी आता है, हर क्वार्टर भी आता है। अब वैसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर सारा मैकेनिज्म चेंज कर दिया गया है। फिर उसके अलावा अच्छा, ये तो 2 एग्जांपल्स थी टेंजिबल ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो है इनटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है टाइम। ठीक है। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? उसके एट्रीब्यूट्स होंगे सेकंड, ठीक है जी, मिनट, और ठीक है। और इसमें टाइम में फंक्शंस क्या क्या होंगे? बिहेवियर क्या क्या होगा? सेट टाइम, ठीक है जी, गेट टाइम। आप टाइम देख सकते हैं, गेट टाइम कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, टाइम को आप चेंज सेट कर सकते हैं। तो ये एक टेंजिबल इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है। ये आपको टाइम हम कहते हैं, टाइम नज़र तो नहीं आता ना, और जो इनटेंजिबल हो हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट मॉडल का। जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन में कहा कि ई का वर्ड मैंने बोला था, ई मेल मैंने कहा था, ई मैंने हाउस कहा था, या और 3-4 वर्ड्स ई के साथ बोले थे। ई शॉपिंग है, बेशुमार। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल ये होता है कि आप रियल वर्ल्ड का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो टेंजिबल हैं, इनटेंजिबल हैं, उसको आपने कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है। दैट इज़ कॉल्ड मॉडल, मॉडल ऑफ सम रियल वर्ल्ड। ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस है ये मॉडलिंग कहलाता है। अ मॉडल इज एन अब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल। तो ये किसी रियल लाइफ में किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज़ की एब्स्ट्रैक्शन होती है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है। वी नीड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। हमें रियलिटी को समझने के लिए मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, होनी हो सिविल इंजीनियरिंग में, पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लाजे बनना होते हैं, वो बनेगा अभी जाके 2 सालों में, 3-4 सालों में, लेकिन उससे पहले उन्होंने बाहर एक उसका मॉडल दिखा दिया होता है, पूरा फाइनलाइज्ड, जैसा वो फाइनली बनेगा, उसकी लुक एंड फील, उसका कलर कॉम्बिनेशन, सारा कुछ एक मॉडल लगा होता है। मॉडल इज यूज टू क्रिएट ई सिस्टम, हाउस और उसका आर्किटेक्चर। ये है ई हाउस। मॉडल विल हेल्प अस टू डू दिस टास्क। ई सिस्टम बनाने में मॉडल हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। मॉडल एग्जांपल्स हाईवे मैप्स हैं, आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं, मैकेनिकल मॉडल्स हैं,
ये पीछे शर्जील साहब बैठे हुए हैं, इनके पास कॉलोनी है, उसका एक मॉडल इनके सामने पड़ा होता है टेबल पे, ठीक है जी। वो सारी उस मॉडल के जरिए से ये बताते हैं ये यहाँ पे प्लॉट नंबर फलां जगह पे, ये 2 गलियां छोड़ के है, ये इतने प्लॉट्स हैं, इसकी ये डायमेंशन है, इतने बाय इतने फीट का है। तो मॉडल जो है वो रियल वर्ल्ड को, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्प आउट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग डेवलपिंग इट। चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने ये कह दिया कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मेन फोकस होता है, उसका मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है, और फिर हम रियल वर्ल्ड जिसका हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिसको मैंने कहा जो प्रॉब्लम हमारा एरिया होता है उसको हम मिनी वर्ल्ड कहते हैं या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। We make object-oriented models showing several interacting objects to understand a system given to us for implementation, given to us to solve problem. हम पहले उसका मॉडल बनाएंगे। जैसे ये देखें, ये रियल लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, हमने इसका मॉडल बना लिया जो हमें ये बता रहा है कि अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव्स अ कार। ये सिंपल सा एक मॉडल है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। फिर ये एक और आ गया सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका एक मॉडल हमने बना लिया, स्कूल मॉडल। इसमें डिफरेंट जो मॉडल में जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सिर्फ वही आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखें ये मॉडल क्या हमें बता रहा है कि स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट प्लेज इन प्लेग्राउंड, टीचर्स टीच स्टूडेंट, स्टूडेंट हैज़ बुक पेन स्कूल बैग, ठीक है जी। ये स्कूल एनवायरनमेंट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट स्टडी इन लाइब्रेरी। ये देखें लाइब्रेरी का भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। स्टूडेंट टेक हिज क्लास इन क्लासरूम। लेकिन ये याद रखें हमने मॉडल में वही ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। जो इररेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम उनको अपने मॉडल में नहीं यूज करते, नहीं इंक्लूड करते।